जय श्री कृष्णा के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिभाषा एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, अपनी जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर अपन ने माध्य देख लिया था, तीनों विधियों से कैसे करते हैं और 14.1 को भी अपन ने कर लिया था, सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें यहां पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। आज की क्लास में अपन जो करने वाला है, देखिए वो है बहुलक, है ना, बहुलक। देखिए बोर्ड पेपर में जब आप उठाए देखोगे तो आप देखोगे अधिकांश क्वेश्चन माध्य से आते हैं, लेकिन बहुलक का भी क्वेश्चन आता है, माध्य का भी आ जाता है। आज इस क्लास में अपन बहुलक को करने वाले हैं। तो बहुलक का मतलब है वह आंकड़ा जो सर्वाधिक बार आता है, यानी उन आंकड़ों को अपन बहुलक कहेंगे जो सर्वाधिक बार आता है। जैसे इस सारणी में आप देखिए यहां कौन सा आंकड़ा सर्वाधिक बार आ रहा है, 3 और 5 वाला। क्यों? देखिए कितनी बार आ रहा है, 8 बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है ना, बहुलक से कहते हैं सर्वाधिक बार आंकड़ा आता है, उसे बहुलक कहते हैं। अच्छा, अपने को पता है आंकड़े को बता दो, एक का आपको मान दे रखा है 8 10 12, इस प्रकार से आपको आंकड़ा दे रखो। तो ये होता है एवरेज को वर्गीकृत का मतलब इस टाइप से, जिसमें आपको जैसे 1 से 3 3 से 5 5 से 7 इस टाइप से ये आपके होते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़ों का मॉडल क्या करते हैं, सूत्र है आपका L + f1 - 0 2f1 - f0 - f2 into h। अब ये सारा सूत्र है, इसमें क्या क्या है वो सारी चीज में यहाँ लिख रखी है कि बहुलक वर्ग की L जो है आपका, ये वाला जो L है, देखो बहुलक वर्ग की निचली सीमा। आप इसमें देखिए बहुलक कौन सा वर्ग है, ये वाला बहुलक, क्लियर। इसकी निचली सीमा कौन है, 3, यानी यहाँ L बराबर कितना है आपका 3, क्लियर। उसके बाद में आप देखो h वर्ग अंतराल, आप देखो इसमें और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, जितना अंतर इन दोनों के बीच में चल रहा है वो आपका क्या है, h। तो वर्ग अंतराल आप देख पाए हो 1 में से 3 जाएगा 2 रहेगा, h बराबर आपका क्या है 2। अब आपका f1, ठीक है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता, f1 का मतलब बारंबारता कितनी इसकी 8, ठीक है। f1 बराबर हो गया आपका 8। याद है, समझ में आ गया क्या? देखो मैं सारी की सारी कौन क्या है, इस सारणी के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें समझा रहा हूं। ऐसी सारणी दी जाती है, उससे आपको क्वेश्चन करना रहता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखो f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, यानी 8 के ठीक पहले कौन है, 7, यानी f0 बराबर आपको हो गया 7। अगला कौन है, f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद कौन है, ये देखो 2, f2 बराबर आपको हो गया 2। तो सारी की सारी चीजें आगे क्या अपने L पे आ गया, f1 का पता चल गया, f0 क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई क्या, ठीक है। अब करना क्या है कि क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के अंदर 20 परिवारों में किए गए सर्वे का परिणाम क्या है, विद्युत परिवारों की सदस्यों की संख्या संबंधित आंकड़ा दे रखा है आपको, ये आगे दे रखे अपने को। अब देखो अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपके पास सारी की सारी पता चल चुके हैं, सूत्र में सारी की सारी वैल्यूज पुट करो, आप खुद भी कोशिश किया करो अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है सर पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं पे डिपेंडेंट है, सर को नहीं बैठना है एग्जाम में आपके माइंड को आपको बैठना है, इसीलिए खुद से भी कोशिश क्या करें कि सर आप दौड़ उठ जाइए, या फिर आप खुद किस तरफ से जैसे वीडियो चल रहा है वीडियो आप पोस्ट करके आगे लेने का प्रयास करो, नहीं है नेटवर्क रहेगा। तो देखिए सूत्र क्या है अपना, सूत्र अपने को दे रखा है बहुलक बराबर z बराबर अपने को दे रखा है L + f1 - f0 बटे में 2f1 - f0 - f2 into h। ये आपका सूत्र है। सूत्र में मान लो j तो आपको ज्ञात करनी है, L की जगह कितना रखना है, देखो L बराबर 3, वो कैसे आएगा, ठीक है ना, L बराबर 3 यानी अपने का जो निम्न सीमा है बहुलक वर्ग की, ठीक है ना। तो 3 प्लस ऐसा कैसे हो जाएगा, देन f इस वर्ग कितना है, f1 बराबर 8 है, तो 8 माइनस f0 कितना है 7 बटा में 2f1 into f1 कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस f0 कितना है आपका 7 माइनस f2 कितना है आपका, ये का आपका 2। तो ये सारे मान आपने रख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, z बराबर देखो इसको आप सोल्व करोगे तो आप देखो ये कितना हो गया, सबसे पहले बड़ोमास की बड़ी मल्टीप्लाई होगी, बड़ोमास को पता है ना आपको, नहीं है तो प्लीज मित्र मेरे दोस्त जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, बड़ोमास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, है ना। सो प्लीज फोकस ऑन द बड़ोमास, आप बड़ोमास को अच्छे से सीखिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए ये कैलकुलेशन में आप सबसे पहले कितना लेगा,
8 का 8 16, अब 16 में कितना करना है 7 + 2 9 -2 कर देंगे, ठीक है ना यहाँ पे। तो 16 - 9 कितने होते हैं आपके, आप लोगों के 16 - 9 कितने होते हैं 7 होते हैं। तो ये 3 प्लस ये ऊपर का क्या रहेगा 8 - 1 बटे में 7 ये रहेगा। अच्छा z बराबर क्या रहेगा आपका, इसका अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 7, क्लियर। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 7, एलसीएम लेंगे तो आता है ना मेरे दोस्त, आता है तो बिल्कुल आप करिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं आता है तो आपके लिए मैं क्या मतलब शब्द तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको 10th में एलसीएम नहीं आता है आप मैथ्स पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आप लोगों के पास अस्त्र शस्त्र है ही नहीं मैथमेटिक्स से लड़ने के, आप मैथ्स वीडियो देख चलेंगे, ठीक है ना, आपका बल हो जाएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल है ना आपका बल कर सकती है, इसलिए पहले सारे अस्त्र शस्त्र जो है बोडोमास एलसीएम एचसीएम पढ़ा, कैलकुलेटिव माइंड आपका बना होना चाहिए, तभी जाके आप मैथमेटिक्स कर पाओगे। बच्चों के साथ एक बात होता है कि बच्चे मैथमेटिक्स में पूरे क्वेश्चन करके नहीं आते, क्यों नहीं करके आते हैं, क्योंकि उनको आता पर है इतना मतलब इतना स्लो स्पीड से वो चलते हैं कि उनको देख के कछुआ भी समझ आए कि मैं स्लो हूं या ये मैथमेटिक्स में ये स्लो है। इसीलिए अपने आप को कैलकुलेटिव माइंड बनाए, फास्ट कैलकुलेशन आपको माइंड को होनी चाहिए, इसलिए अभ्यास में प्रयास करिए जिसका पावर शानदार लेके आते हैं। यहां पे ऐसे बना हो गया 7 का पावर में 1 का भाग देंगे कितनी बार 7 बार 7 3 21 ऊपर हो जाएगा, देन प्लस ऐसा कैसा और 7 एकम 7, ठीक है क्लियर है। सॉरी 7 का इसमें एक बार 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर कितना हो जाएगा 22, z बराबर 22 बटे में 7। अब इसको आप सोल्व करोगे 7 पहली 21 हो गया, 1 बच गया, 1 ज्यादा नहीं 0 आएगा ना, पॉइंट आएगा 7 एकदम 7 2 बच गया, फिर रहेगा 7 21 3 बार करते हैं 7 का 7 नहीं 14, समथिंग z = 3.12 इसका आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला क्या है उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में कौन-कौन क्या है ये बता दिया, प्लस इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने क्वेश्चन करके भी देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप करोगे सेल्फ, ठीक है ना, और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग सीधे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, है ना। वीडियो समझ में नहीं आए आप खाली यहाँ मैं आपको बता दें सर वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपको वापस से आपको पढ़ेंगे, वीडियो समझ में आएगा तो आप घर बैठे बैठे इसको देखो और याद के बाद क्वेश्चन करो, अपने पास समय बहुत कम ले चुका है, उसमें अगर जैसे भी चलिए उस टाइम कंज्यूम होगा तो अपना सबका अपडेट नहीं पाएगा, आपके लॉस हो जाएगा। वो चीजें करानी है, वो सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। इसके साथ आज इस वीडियो लेक्चर में अपन जो है बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार कि आपने अपने मन को केंद्रित करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन को इसी तरह केंद्रित करे रखिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप स्टेटस से अपने ध्यान को हटाइए, आपका जो ध्यान वहां है उस ध्यान को वहां से हटाकर अपने मन को एग्जाम पे केंद्रित करें, अपने मन को, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, माध्यम के साथ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। जय हिंद जय श्री